भजन कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए भजन? भजन छिपकर करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। किसी को पता ना चले कि आप क्या कर रहे हो। सुमिरन ऐसा कीजिए, संत मलुकदास जी कहते हैं, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। जो तेरे घट प्रेम है तो कही कही काहि जनाव, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। दुनिया को दिखाने से कोई प्रयोजन नहीं है, भजन छिपकर करना चाहिए। पता ही नहीं चले कि आप क्या करते हो। धन तब तक सुरक्षित है जब तक उस धन की किसी को जानकारी नहीं है, और जानकारी होने के बाद बाहर के चोर तो पीछे लगे है सके बुद्धि बिगड़ जाए तो घरवाली चुरा के धर ले कोई चीज, धीरे से नजर बचा के रख ले। हो सकता है पुत्र ही कुछ इधर उधर करके रख ले। चोरों से भय तो पीछे होता है। सबसे बड़ी संपत्ति है भजन, और वो बहुत छिपा करके। इसलिए बड़ी विनम्र प्रार्थना है, भगवान की अत्यंत कृपा होती है तब यत्किंचित कुछ अच्छी बातें मन में आती हैं, ध्यान में आती हैं, अनुभूतियाँ होती हैं। उन अनुभूतियों का प्रकाश जैसे तैसे के सामने नहीं कर, अच्छी बात तो प्रकाश करना ही नहीं चाहिए। यदि संभव हो, आवश्यक समझ में आवे कि कहना जरूरी है, तो अपने गुरुजनों से इस दृष्टि से कहना चाहिए कि हमारा वह मार्ग और आगे बढ़े। प्रचार प्रसार की दृष्टि से नहीं, प्रचार प्रसार से बच करके भजन करना चाहिए। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह। लोक की जो मान्यता है वो भयंकर अग्नि के समान है, वो साधन रूपी, तपस्या रूपी, भजन रूपी जंगल को जलाकर खाक कर देती है। लोक मान्यता से बचकर के भजन करें। एक संत थे, गौड़ीय संत थे, मिथिला क्षेत्र के थे। उनका नाम था श्री विपिन बिहारी दास जी। उन्होंने एक घटना सुनाई थी बहुत प्राचीन काल की। उन संत का क्या नाम है वो तो मैं विस्मृत हो गया, मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन एक घटना उन्होंने सुनाई थी कि एक संत थे, बड़े उच्च कोटि के भजन आनंदी महात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के, अहर्निश भजन, हरि तज किमपि प्रयोजन नहीं, ऐसे थे। भगवान को छोड़ के कोई प्रयोजन ही नहीं। और श्री जनकपुर में विराजते थे, तो प्रतिदिन जानकी महल में आकर एक बार दर्शन करते थे बस किशोरी जी का, अब फिर अपनी कुटिया में चले जाते। धीरे धीरे भजन की सुगंध फैली और भीड़ बढ़ने लगी। सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा जो आओ, चलो बाबा के दर्शन करें। हमें बड़े परेशान हो गए कि क्या करें। जानकी महल में दर्शन करने जाते और लोग रास्ते में भीड़ खड़ी हो जाती। अरे बोले तो दर्शन का सुख भी छिन गया, क्या करें। रहना तो जनकपुर धाम में ही है, भजन तो करना ही है, तब क्या करें। युक्ति सोचो, ये भजन बचे कैसे। बोलते किसी से नहीं थे, और श्रद्धा लोगों में होती है तो उनके दर्शन से लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती। तो जनकपुर की ही एक वेश्या थी, बहुत सुंदर नृत्य करती थी। आप एक दिन रात्रि को उसके यहां चले गए अपनी कुटिया से।
अब कुंडी खटखटाई, उस देवी ने द्वार खोला, सोचा कोई पुरुष आया होगा धनाढ्य, देखा कि तो महान संत हैं। अब वो देखकर आवाक रही, तब तक तो वो महापुरुष उसके चरणों में पड़ गए और रोते हुए बालक के समान कहा कि माता, आप अपने इस बालक को बचा लो, मैं धाम छोड़कर जा नहीं सकता, यहीं रहकर किशोरी जी के चरणों में भजन करना है, और लुटेरे पीछे पड़ गए मेरे, मुझे भजन नहीं करने देते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करो। उसने कहा क्या कृपा करें महाराज, बताओ। तो उन्होंने कहा कि बस कृपा यही करो कि तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, बगीचे में ही एक कुटिया है, उसी में हम रह जाएंगे और दर्शन करने जाएंगे हम, और हमको एक नई वेशभूषा हमको दे दो। बोला बिल्कुल ठीक है, हमारे बारे में किसी से कुछ बोलना नहीं, बस हमारा आपका इतना ही संवाद बहुत है, अब ना हमें तुमसे लेना देना और ना अब तुमको हमसे कुछ लेना देना, बस हम पड़े रहें कोने में, हमको भजन करने देना। बोला ठीक है। तो नाई को बुला करके उन्होंने ये दाढ़ी कटा दी, बढ़िया सुंदर ऐसे गुच्छादार मूछ रख ली और बढ़िया पाग बांध के और बढ़िया रेशमी कुर्ता घुटने तक का और चूड़ीदार पैजामा और एक छड़ी चांदी की मूठ जड़ी हुई बढ़िया छड़ी लेके अब गए। अच्छी बातें प्रसिद्ध नहीं होती, ये बातें बहुत जल्दी प्रसिद्ध होती। अरे बाबा कहाँ गया, अरे बाबा तो वहाँ चला गया। अब तो लोग ने अरे राम राम, कुछ नहीं, अरे बेकार, सबकी नाक कटा दी, सर्वनाश कर दिया, अब कोई भीड़ भाड़ नहीं, वहाँ कौन जाए। उसने भी लोगों का संपर्क सर्वथा त्याग दिया, उसे अब क्या जरूरत थी, उसको तो महानिधि मिल गई थी और वे नित्य प्रति 24 घंटे में अपने नियम के अनुसार जानकी महल में जाकर भगवान का दर्शन करते, एक कोने में खड़े होकर घंटों तक उनके प्रेमाश्रु बहते रहते, श्री ठाकुर जी का दर्शन करते, फिर चले जाते। अब लोगों की भीड़ तो बिल्कुल बंद हो गई, दर्शन का नियम उनका नहीं छूटा। धीरे धीरे चर्चा भी लोगों में बंद हो गई, उपेक्षा जैसी कर दी। एक समय उन संत का भजन करते करते भगवत धाम प्रयाण हो गया। प्रयाण जैसे ही हुआ तो उस समय के जो महाराज थे जानकी महल के, उन्होंने देखा कि अकस्मात ठाकुर जी का दीपक बुझ गया। तो ये एक संकेत अच्छा नहीं था, दीपक कैसे ठाकुर जी का बुझा। तुरंत जाए, शांति करवाई, दीपक प्रज्वलित किया। तो पुनः दीपक प्रज्वलित किया तो क्या देखा कि सरकार के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। अरे ये विग्रहों का रोना भी ठीक नहीं है, ये अश्रुधार क्यों बह रही है। बड़े विकल हो गए, ठाकुर जी का पर्दा किया, अनवसर किया। अच्छे महापुरुष थे वे भी, उन्होंने रोकर प्रार्थना की, प्रभु समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया है। तो ठाकुर जी ने, श्री जी ने रोते हुए कहा कि एक मेरा प्राण प्यारा भक्त मेरे नित्य धाम में, नित्य महल में प्रविष्ट हो गया, पर ऐसा अब संत जिसने भजन को ही अपनी पूंजी माना हो, भजन को ही जीवन का सर्वस्व माना हो, अब तक ऐसा न हुआ, न आगे ऐसा दूसरा होने वाला है। तो अब उन संत का रोज हमें दर्शन नहीं होगा, उनके वियोग में हम रो रहे हैं और मानो संत रूपी दीपक ही अब बुझ गया। तब फिर महंत जी महाराज ने उनका संस्कार किया। ओ गाजे बाजे से सारा जनकपुर एकत्रित हो गया। अरे ऐसे संत तो पहले जो लुप्त हो गए थे, मरने के बाद फिर से प्रकाश उनका हुआ और उनका उत्सव मनाया गया। ऐसा हमें इतिहास संत श्री विपिन बिहारी दास जी ने सुनाया था।
नाम भी बताया था, रामानंद संप्रदाय के ही कोई संत थे, रसिक परंपरा के संत थे, सखी भाव की उपासना वाले संत थे। भजन संपत्ति है, यह पूंजी है, इसको छिपा करके रखो, पता न चले क्या कर रहे हो। बाबा जी तो लुट जाते हैं, करते कुछ है नहीं, लुटते ही रहते हैं। क्यों? अब हमारी वेशभूषा को देख के भोले भाले लोग समझते हैं पता नहीं ये तो 24 घंटे माला ही फेरते होंगे, पर हमें पता है हम क्या करते हैं। ये तो भगवान की बड़ी करुणा है कि अपने गुणगान का सौभाग्य भगवान ने दे रखा है, नहीं तो ये समय भी नष्ट ही हो जाए। हम एकदम सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई कपट और छिपाव दुराव की बात नहीं है। हम अनुभव करते हैं अपने में कि हम 24 घंटे में छटाक भर सूखा आटा भी फाँक सकें, इतना भी भजन हमारा नहीं है। भजन के नाम पर, साधन के नाम पर कुछ नहीं है, शून्य से भी शून्य है। गीता जी के श्लोक का हम चिंतन करते हैं कई बार, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं अनन्य भाव से, मैं उनके योगक्षेम का वहन करता हूँ। तो ना तो हम अनन्य भाव से चिंतन कर पाते हैं, ना हम भगवान की उपासना कर पाते हैं। तो श्लोक के 3 चरण तो अनुभव में नहीं आते जीवन में, लेकिन आखिरी चरण अनुभव में आता है हमेशा, योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेम का ठाकुर जी बहन करते हैं, किसी लायक नहीं है, ठाकुर जी योगक्षेम का बहन करते हैं। माई मेरे श्याम